क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? विरासत का बंटवारा होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा? पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत आ जाए। निशांत को अगर अभी राजनीति में नहीं लाया जा रहा है या फिर उनके जो सभाएं हो रही थी उसको रोका गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जी। क्योंकि निशांत अगर आ जाएंगे तो संजय झा का हो सकता है कि प्रभाव कुछ कम हो जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रही है, कुछ ना कुछ राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो तेज होते जा रही है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर। देखिए, कई नेताओं ने निशांत कुमार को लेकर कहा था कि उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी कुछ अलग ही माहौल हो गया है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा है, जो अंदर की खबर आपको देंगे कि आखिर निशांत कुमार, नीतीश के जो बेटे हैं, कब उनकी राजनीति में एंट्री होगी या होगी भी कि नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, कभी कार्यकर्ता ये कहते नजर आते हैं कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, कभी कोई नेता, बड़ा नेता कहते नजर आता है कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए, लेकिन अभी का जो समीकरण है वो कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ व्यवहारिक बातें करूंगा। पहली व्यवहारिक बात यह है कि आपने किसी को भी, हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा होता नहीं है और न लोकतंत्र में किसी की विरासत होती है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, पिछले करीब 4 दशक से हम ये देख रहे हैं कि जब से गठबंधन की राजनीति हुई है, 2 दलीय व्यवस्था हमारे यहाँ हुआ करती थी। कांग्रेस सत्ता में आती थी, विपक्ष हुआ करता था जी। और उसके बाद से जब 90 के दशक में कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़ी तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पार्टियों का उदय हुआ, बिल्कुल, और वहां से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। उसके बाद छोटे छोटे जो अलग अलग राज्यों में छत्रप हुआ करते थे, जो पॉकेट पार्टी बना करके रखते थे, जैसे घरेलू पार्टी जिसको कह सकते हैं आप, कि या किसी व्यक्ति ने नाराज होकर के अपना दल अलग से बना लिया और वो धीरे धीरे करके बढ़ गया, जिसमें आप नीतीश कुमार का नाम ले सकते हैं, आप मुलायम सिंह का नाम ले सकते हैं, और भी साउथ में बहुत सारे दल हैं। इसी कड़ी में आते हैं आपके लालू प्रसाद भी। तो इन लोगों ने जो पार्टी बनाई, उस पार्टी को अपना पारिवारिक पार्टी समझ लिया, लेकिन नीतीश कुमार इन सबसे अलग हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ एक परंपरा है जीते जी वसीयत लिखना, बिल्कुल, या फिर जब अंतिम अवस्था होती है तो आदमी वसीयत लिखता है कि मेरे संपत्ति का हिस्सा किसको किसको कितना मिलेगा जी। अब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हमारे देश की राजनीति है, उसमें भी ये सेट किया जाने लगा है कि किस तरह से विरासत का बंटवारा होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। जैसे लालू प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र को बनाया, जबकि तो जो विरासत की परंपरा रही हमारे यहाँ, उसमें लोग वसीयत लिख देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता नहीं है, ऐसे गार्जियन नहीं है, ऐसे पिता नहीं है जो अपनी वसीयत अपने जीते जी लिख दें। नीतीश कुमार इस कुर्सी के लिए ही सब कुछ करते रहे हैं जी। आपने देखा होगा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई तरह के ट्विस्ट और अलग अलग तरह की राजनीति देखने को मिली है। बिल्कुल, यहां सरकार नहीं बदलती है, विपक्ष बदल जाता है। बिल्कुल, विपक्ष बदल जाता है, सरकार तो वही रहता है, सरकार वही रहती है, 4 टर्म से सेम जी। तो नीतीश कुमार इतना आसानी से कैसे कोई चीज मतलब बाबा, आप पूछना और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपना वसीयत लिखने जा रहे हैं कि नहीं निशांत को? देखिए, मैं इसी बात पर तो आ रहा था, जब इतना जल्दी मैं बता ही दूंगा तो फिर बचेगा क्या जी। निशांत को लाने के लिए पूरी पार्टी में 1-2% लोगों को छोड़ करके पूरी पार्टी चाहती है कि निशांत आ जाएं और नीतीश कुमार उनको अपने जीते जी, अपने पूरे होशो हवास में उत्तराधिकार दे दें, जिससे कि जो नीतीश कुमार ने इतने दिनों में एम्पायर खड़ा किया है, 94 के बाद से जो उन्होंने अलग अपने आप को किया, और तब से लेकर के अब तक इन करीब 30 वर्षों में उन्होंने अपने आप को जिस तरह से तैयार किया है, वो विरासत बची रह जाए। और जो लोग नीतीश कुमार पर भरोसा करते थे, अब निशांत के माध्यम से वो राजनीति को आगे बढ़ाए, जनता दल यूनाइटेड का जो नाम है वो जीवित रह जाए, इसको लेकर के उन पर दबाव बन रहा है। लेकिन ये बात जब आप पूछ रहे हैं मुझसे क्या निशांत आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर निशांत नहीं आते हैं तो ये मान के चलिए आप कि नीतीश कुमार अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, और वो चाहते हैं कि निशांत अभी नहीं आए। निशांत को कब लाया जाएगा, ये फैसला नीतीश कुमार को और निशांत को लेना है। एक बात से शुरुआत करके इसके बाद आगे की कहानी में हम बढ़ते हैं आगे। जी,
आपने देखा होगा कि निशांत को सक्रिय एंट्री के लिए कई तरह के कोचिंग, ट्रेनिंग, उनको धीरे धीरे करके मीडिया फ्रेंडली बनाना, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। बिल्कुल, अब कैमरों पे भी दिखते हैं वो। जी, तो इस प्रक्रिया को लेकर के, और अभी अभी आपने देखा होगा कि निशांत कुमार कुछ सभाएं भी कर रहे थे जी, 3-4 कार्यकर्ताओं के साथ। 3-4 सभाएं उन्होंने की। हम्म। उसके बाद से अचानक से उनकी सभाओं पे ब्रेक लगा। ये भी एक राजनीति का हिस्सा था। जी, नीतीश कुमार ने अभी फैसला नहीं किया है कि नीतीश कुमार को करना क्या है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं और जो विस्फोट करेगा, वो बात मैं कहने जा रहा हूं। जी, निशांत को अगर अभी राजनीति में नहीं लाया जा रहा है या फिर उनके जो सभाएं हो रही थी उसको रोका गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए अगर संजय झा ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान ये कहा हो कि नहीं नहीं, अभी निशांत की एंट्री का कोई वक्त नहीं है, अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और वो क्यों आएंगे, ये सारी बातें कह करके उन्होंने एक निश्चित रूप से इल्यूजन क्रिएट किया है। और इस इल्यूजन में पूरी पार्टी फंस गई है। पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है कि क्या संजय झा ये चाहते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के, क्या वो चाहते हैं कि उनकी एंट्री नहीं हो? क्या नीतीश कुमार की विरासत संजय झा अपने पास रखना चाहते हैं? मतलब कोई अपना ही इनको नहीं आने देगा। ये बातें लोगों के मन में हैं, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जी, जिन लोगों को ये वास्तविकता पता नहीं है, फैक्ट्स पता नहीं है, जो ऊपर ऊपर चीजें सतह पर देख रहे हैं, उनको तो यही पता होगा ना कि संजय झा ने कहा है कि निशांत की एंट्री अभी नहीं होगी। दैट मीन्स कि संजय झा इसके विरोध में खड़े हैं और संजय झा नहीं चाहते हैं कि वो आए, निशांत आए। जी, क्योंकि निशांत अगर आ जाएंगे तो संजय झा का हो सकता है कि प्रभाव कुछ कम हो जाए। कार्यकारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार की विरासत पटना से लेकर के दिल्ली तक वो संभाल रहे हैं जी, और उनका साथ आज के समय में ललन सिंह दे रहे हैं और अशोक चौधरी भी उनके साथ है। जो 4 लोगों का एक टीम है, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चलता है, उन्हीं के बीच में सारे फैसले होते भी हैं और ये फैसले वहां तक पहुंचाए भी जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में निशांत के आने से आपको पता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, एक नया वर्ग पैदा होगा, तौर तरीके बदलेंगे। बिल्कुल। निशांत अपने हिसाब से काम करेंगे, वो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बातों को समझते भी हैं, ये सारी चीजें होकर आएंगी। लेकिन कारण ये नहीं है दीपक, कारण इससे बड़ा है। वही कारण आज हम जानने आए हैं बाबा। आपको भी पता चला होगा कि कहा यह जा रहा था कि निशांत को हरनौत से चुनाव लड़ाया जाएगा। बिल्कुल। चुनाव का वक्त आ गया। निश्चित रूप से नालंदा के गलियारों में, इर्द गिर्द में, बख्तियारपुर के गलियारों में, इर्द गिर्द में आपने देखा होगा मंडराते हुए निशांत को। मीडिया ने भी वहां कैच किया उनको, हमारे लोगों ने भी उनसे इस बात को कहा और कई लोग हमारे ही चैनल पे आकर के सबसे पहले इस खबर को ब्रेक हमने किया था कि निशांत की एंट्री राजनीति में हो सकती है। हमने ये बात तब स्थापित किया था जब उनके बहुत बचपन के मित्र, बहुत करीबी और नीतीश कुमार के एक तरह समझिए तो बाल सखा, बिल्कुल, वशिष्ठ नारायण सिंह, उनके पुत्र प्रशांत हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे स्टूडियो में एक बार नहीं 2 बार ये बात स्थापित किया कि अगर निशांत नहीं आते हैं तो पार्टी को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है जब समाजवाद विचारधारा के लोगों को अपने सामाजिक विचारधारा पर एक बार फिर से गहन चिंतन मंथन और विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, आवश्यकता पड़े तो समय के हिसाब से इसको बदला जा सकता है। और ये बात उनकी 100% सही थी। उसके बाद से पार्टी के भीतर एक चर्चा छिड़ गई और निशांत को लाने की जिद लोगों में आ गई। लेकिन संजय कुमार झा तो इस पे क्वेश्चन मार्क कर दिए। बिल्कुल। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, संजय झा से पहले भी कई लोगों ने कहा है, संजय झा के कहने का अर्थ कुछ दूसरा है, मैं उसको डिफाइन करूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने भी उसका विरोध किया है या कुछ लोगों ने यह कहा है कि क्या आप नीतीश कुमार को लालू प्रसाद समझते हैं जो अपने बेटे को लेकर के आएंगे? श्री भगवान कुशवाहा ने जब पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने उलट करके जवाब दिया था कि वो परिवारवाद से दूर रहते हैं। आप एक बात बताइए कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर हो जाए, पत्रकार का बेटा अगर पत्रकार हो जाए, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी तो फहरिस्त लगी हुई है, 2025 इस देश का टर्निंग पॉइंट होगा, इस देश के पॉलिटिक्स का, लोकतंत्र का टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है 2025 का बिहार चुनाव। इस बिहार चुनाव के बाद एक नई पीढ़ी का इसमें पदार्पण होगा और जो पुरानी पीढ़ी है उसका समापन होने जा रहा है। इस चुनाव के बाद आने वाला जो चुनाव होगा उसमें आप इस पुरानी पीढ़ी के बहुत सारे लोगों को नहीं देखेंगे, जिसकी शुरुआत 2020 से ही शुरू हो गई है। जी, धीरे धीरे करके या तो उम्र के हिसाब से कुछ लोग अब नहीं रहे या कुछ लोगों की वो अवस्था नहीं रह गई है
जिस अवस्था में वो आगे चुनाव कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात होती है कि जब नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, जब शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी आ सकते हैं, लालू प्रसाद के दोनों बेटा आ सकते हैं, तेज और तेजस्वी, तो नीतीश के बेटा क्यों नहीं? फिर नीतीश कुमार के बेटा क्यों नहीं आ सकते हैं? नीतीश कुमार के बेटा इसलिए नहीं आ रहे थे जी। कि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के हैं और वो बार बार परिवारवाद पर हमला करते थे। लेकिन आप एक चीज बताइए हमको, आप पूर्णतः शाकाहारी हैं, लेकिन जान बचाने के लिए अगर मछली वाली कोई दवा आपको खानी पड़े तो आप खाएंगे क्या नहीं, कीजिएगा? डॉक्टर खाएंगे तो आपको नहीं। देगा ही, बिल्कुल जान तो बचाइएगा ना आप। बिल्कुल। स्थिति वहीं आकर के ठहर गई है। संजय झा ने बड़ी, मैंने समझिए तो बहुत टिपिकल बात कही है। उन्होंने बड़ा ही मौके पर चौका मारा है और जी। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। मैं उस कारण पर अब आता हूं। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि कोई परीक्षा पास कर जाते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन यदि आपकी तैयारी नहीं है और परीक्षा में आप आधे मन से जाइएगा तो क्या होगा? नहीं निकलेगी परीक्षा, परीक्षा भी नहीं निकलेगी और आपका जो विश्वास, भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, सारा लूज कर जाएगा। बिल्कुल। निशांत अब तक सक्रिय राजनीति में एक दिन भी नहीं रहे हैं जी। उनको ट्रेनिंग पिछले साल भर से दी जा रही है। 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द उनकी शुरुआत हुई थी। उनको धीरे धीरे करके उनको रोगन पॉलिश किया जा रहा था। कभी कोई फिल्म आपने देखा होगा तो किसी को अगर कैरेक्टर बदलना होता है तो उसके लिए अलग से लोगों को लगाया जाता है, पब्लिक फ्रेंडली किया जा रहा है, पब्लिक फ्रेंडली किया जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन अभी तक उनमें वो बातें नहीं आ पाई हैं जिस बात को लेकर के वो लीड कर पाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी के हाथ में कोई अधिकार दिया जाए तो अधिकार देने वाले को पहले ये समझ लेना होता है कि ये उसको कितना पालन कर पाएगा। वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसमें पलड़ा जो है ऐसे ऐसे डगमगा रहा है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे, नीतीश कुमार को कम सीटें आएंगी, पिछली बार से भी कम आएंगी, 30-31 सीटें आ सकती हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं जदयू को जी। और ऐसी स्थिति में अगर निशांत के हाथ में कमान दे दिया जाए और निशांत को पार्टी के भीतर ला दिया जाए तो सारा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों निशांत के माथे मढ़ा जाएगा। अगर जदयू बहुत बढ़िया करती है तो उनका कैरियर बहुत उफान पे आ जाएगा और निशांत को एक स्थापित नेता के रूप में मान लिया जाएगा जी। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बढ़िया नहीं हुआ तो कैरियर बनने से पहले ही कैरियर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो निशांत को चुनाव से पहले लाने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया पर विराम लगा है और ये बहुत ही पॉलिटिकल सोच संजय झा की रही है जिसमें उन्होंने अचानक से इस बात को कहा है और निश्चित रूप से इंटरनल मंथन हुआ होगा और इस मंथन के बाद ये सवाल खड़ा किया गया होगा कि आने वाले समय में इस चुनाव भर उनको छोड़ दिया जाए। ये चुनाव जैसे ही समाप्त होता है जदयू की स्थिति क्या होती है, परिस्थितियां क्या बनती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ये लगा दे कि भैया आपको तो 30 को सीट आया है, सर्वे रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आपको तो 30 को सीट आया है इस बार, अब हमको दे दीजिए मुख्यमंत्री का कुर्सी, तो नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। तो विकल्प क्या होगा उनके पास? उनके बेटे, पार्टी को, सरकार को, दोनों को संभालने, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए निशांत को एंट्री हो सकती है और वो रास्ता कोई भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है जिसमें निशांत को पॉलिटिकली ब्रेक दे करके और एट अ सडन उनको ऐसे समय में लाया जाए जब चेकमेट करने की स्थिति। तो लगातार विपक्ष भी ये कहते नजर आती है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। बिल्कुल, ये बातें मैंने पहले कही। उसमें 1-2% लोग हैं, बाकी आप रैंडम किसी से पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि अगर पार्टी को जो वास्तव में जदयू का है या फिर नीतीश कुमार को जानता है, नीतीश कुमार को मानता है, वो सीधे तौर पे यही कहेगा कि नहीं, आपको चाहिए कि आप लेकर के आइए और लेकर के आकर के निशांत को आप पार्टी को संभालिए, बाकी की चीजों को संभालिए। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है या नहीं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।